स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया यहाँ पे आप लोगों के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर यहाँ पे अलग अलग विभाग में यहाँ पे भर्ती जारी की गई है। देखेंगे किन किन जगहों पे किन किन पदों पर ठीक है वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे आपको बता दो, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले कैंडिडेट्स दोनों ही यहाँ पे पात्र होने वाले हैं। बाकी सारी डिटेल्स वगैरह मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और एक और विज्ञापन जारी हुआ है जो कि रोजगार कार्यालय के तरफ से है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, ये है आपका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ठीक है, बंधवा विकास खंड लोरमी और जिला ये पड़ता है मुंगेली के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज ही के डेट पे वॉक इन इंटरव्यू होगा सीधा। तो जो वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है वो 22/6/2026 को रखा गया है, सुबह 9:30 बजे सुबह 9 बजे से। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका होगा कहाँ, तो होगा आपका पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बंधवा लोरमी जिला मुंगेली में। ठीक है, बाकी बात करें किन किन जो टीचर्स के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, तो टीजीटी और पीजीटी के लिए जारी किया गया है। टीजीटी में देख सकते हैं गणित, शारीरिक शिक्षक, महिला कन्या कला शिल्प, और पीजीटी की बात करें तो अंग्रेजी, इतिहास, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इन सभी के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा, किन विषय के लिए कितने कितने पद जारी किए गए हैं ये अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सीधा लिख दिया गया है साक्षात्कार निम्न पदों के लिए होगा, परंतु नियोजन उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर ही पदों के लिए ही किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा, लेकिन किन किन पदों के लिए कितनी कितनी भर्तियां की जाएगी इसकी जानकारी आप लोगों को जिस दिन आप साक्षात्कार में जाएंगे वहीं पे ही आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल पाएंगी। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक मिनट, ये है आपका, ठीक है। तो पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो रखा गया है वो है, देख सकते हैं पीजीटी के लिए सेम ही होगा सभी के लिए, बस सब्जेक्ट बदल जाएगा। स्नातकोत्तर होना चाहिए आपका अंग्रेजी के साथ। ठीक है, यहाँ पे पीजीटी में आपका फिजिक्स के लिए फिजिक्स, ये इतिहास के लिए इतिहास में आपका होना चाहिए, और स्नातक में ग्रेजुएशन पर भी इतिहास होना चाहिए, ग्रेजुएशन में विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है मैंडेटरी होगा। और इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या फिर 4 वर्षीय एकीकृत बीएड जो आपका होता है, बीए बीएड या बीएससी बीएड जिसे हम बोलते हैं, वो भी अगर हो तो भी एलिजिबल होंगे। अंग्रेजी और हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आपका जो है कहाँ गया, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि हम बीए बीएड या बीएससी बीएड इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो फिर आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कम से कम 2 वर्षों तक आवश्यक। सीधी बात है, ग्रेजुएशन और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 2 क्लियर हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कला शिक्षक के लिए बात करें तो इसमें सभी में आपका अलग अलग डिग्री होना चाहिए इन डिग्री में से। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। और बात करें NESTS द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता होने पर 35,000 रुपए आपको शुल्क मतलब कि सैलरी वगैरह मिलेगी। और अगर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप उसे फुलफिल नहीं करते हैं और फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 31,000 रुपए मिलेगा, किसमें, पीजीटी में। और टीजीटी की बात करें, क्वालिफिकेशन सारी होने के बाद 33,000, और अगर सारी क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो उसके बाद आपको 29,000 रुपए मिलेगा। सारी क्वालिफिकेशंस का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने जो है वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेना है आपको। पीजीटी के लिए आप जो है भाग लेना चाहते हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लेकिन बीएड नहीं किया है। कई बार क्या होता है, क्वालिफिकेशन को अगर कैंडिडेट नहीं आते हैं बीएड वाले, जो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको वहां पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका बीएड नहीं है तो जिसकी वजह से आपको 31,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। अगर आपका बीएड होता और साथ में स्नातकोत्तर भी है
फिर आपको 35,000। वैसे ही टीजीटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ पेपर 2 आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। इन तीनों में से कोई एक भी चीज आपके पास अगर नहीं है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। किस वजह से? क्यों? क्योंकि वहां पे कैंडिडेट जो है अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जो कि इंटरव्यू में आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर वो ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन अगर होगा तो आपको 29,000 रुपए सैलरी मिलेगी। और आपका सिलेक्शन जो है सारे क्वालिफिकेशंस के साथ होगा तो आपको 33,000 आपका सैलरी मिलेगा। ये आपका जो है क्राइटेरिया यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे सारे ही कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएट भी, पोस्ट ग्रेजुएट भी, बीएड किए हो नहीं किए हो, सीटेट क्वालिफाई हो नहीं हो, सभी एलिजिबल होते हैं। बस यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता वगैरह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे आयु से रिलेटेड जानकारी है, दायित्व तो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जो कि हर स्कूल में होता ही है, जो कि ठीक है। और बाकी ये आवेदन का प्रारूप है, इसी आवेदन के प्रारूप को आपको फिल करके लेकर के जाना होगा वहां पे, और इसी के बेस पे आपका जो है आवेदन वगैरह फिल होगा। उसके बाद आ जाते हैं अगले विज्ञापन के तरफ, तो ये है एकलव्य जगदलपुर। ठीक है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए जो है आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। यहाँ पे आप इच्छुक योग्य अभ्यर्थी को ये आवेदन आपका लिंक दिया हुआ है, ये जो है गूगल फॉर्म का लिंक है, इसके माध्यम से आप जो है आवेदन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़े तो 3 दिवसीय तक विज्ञापन प्रसारित करने का कष्ट करें। ठीक है, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 11 तारीख को इसका हुआ है, तो 11, 12 और 13 तारीख तक आप जो है इसमें आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं आगे, तो आवेदन हेतु अंतिम तिथि 21/6/2026 रखा गया। ठीक है, सॉरी 21 से 30 तारीख तक रखा गया। यहाँ पे आपका आवेदन हेतु अंतिम तिथि, मैंने 3 दिन गलत बता दिया था। यहाँ पे 21 तारीख से 30 तारीख तक, यानी कि 10 दिन का यहाँ पे समय आपको दे दिया गया है। बाकी देख लेते हैं किन किन स्कूलों में कितने कितने पोस्ट निकाले गए हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्कूलों में टोटल 60 यानी कि 60 पोस्ट पर यहाँ पे आपका जो है विज्ञापन जारी किया गया है। देख पाएंगे आप लोग, अलग अलग है, पीजीटी के पोस्ट हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीजीटी के यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर मेल फीमेल है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, हॉस्टल वार्डन फीमेल, हॉस्टल वार्डन मेल, स्टाफ नर्स का पोस्ट है, काउंसलर का पोस्ट है। ठीक है, इतने सारे पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। बाकी इसमें सारी डिटेल्स वगैरह नहीं दी हुई हैं, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर डिटेल्स आपको चाहिए होंगी तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों के लिए जो एकलव्य का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का जो लिस्ट होता है, जो जानकारी होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसे मैं वहां पे शेयर कर दूंगा। हर एक पोस्ट के लिए आप लोग वहां पे डिटेल में देख पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट विज्ञापन के तरफ, तो ये है आपका राष्ट्रीय रोजगार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव की तरफ से 12/6/2026 आज के डेट पे विज्ञापन जारी हुआ है। 19/6/2026 दिन शुक्रवार को कलेक्टर परिसर कोंडागांव जिला कोंडागांव में 11 से 3 बजे तक जो है यहाँ पे 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाना है। इस रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के जो है टोटल 24 पदों पर भर्ती की जानी है। यहाँ पे देख सकते हैं दंतेश्वरी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सुमित बाजार कोंडागांव, ये दोनों ही जो है अलग अलग संस्था हैं, इन पे ये जो है वैकेंसी आई हुई है। सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड स्टाफ, सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय, हेल्पर और ऐसे करके टोटल 24 पदों पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है। सैलरी वगैरह देख सकते हैं 5 से 8,000 के बीच में ही सैलरी रखी गई है। बाकी यहाँ पे आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, और क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं 8वीं से लेके स्नातक तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।